नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली देखो, मार्केट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है, कॉन्स्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। मैंने कई बार आपको ये चीज बोला है कि जो चीज मार्केट में अगर आपको कॉन्स्टेंसी सिखाती है, यानी मार्केट में आपको जो बहुत से बोलते हैं साइकोलॉजी की क्लास ले लो, साइकोलॉजी सिखाने की बढ़ाने की सबसे आसान तरीका बेसिकली कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथों में सिर्फ डिपेंड होती है, वो किसी और से नहीं हम सीख सकती, ना किसी बुक से सीख सकते, ना कोई हमें सिखा सकता। इसी तरह हमारी साइकोलॉजी है न, वो हमें कोई भी नहीं सकता। बहुत से हजारों यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो साइकोलॉजी की क्लास लेते हैं, या तो साइकोलॉजी आपको सिखाते हैं, माइंडसेट कैसे बनाना, ये कैसे बनाना, वो कैसे बनाना। ये चीज खुद पे होता है। इसका सबसे आसान तरीका होता है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप ट्रेड करिए, धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाइए, साइकोलॉजी आपका बिल्डअप होता जाएगा और क्वांटिटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। और इस तरह से ही साइकोलॉजी चेंज होती है। बाकी कोई भी क्लास में नहीं सिखा सकता आपको, ना कोई आपको ये यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो साइकोलॉजी आपको धीरे 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 ग्रो करते हैं। जैसे हम चलते हैं, जैसे मार्केट, चलो मार्केट में एक आपको वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी दिख रहा होगा। मार्केट 2 दिन से फॉल कर रहा है, कल भी फॉल किया, लेकिन आज क्या किया है, आज उसकी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन नीचे नहीं कर पाया है, ऊपर आ गया। इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, इसको ब्रेक किया है, बहुत नीचे नहीं गया। मार्केट एक डोजी का निर्माण किया, इसका मतलब मार्केट जहां पे खुला था वहीं पे आ गया। एक डोजी तभी बनता है जब मार्केट ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होने वाली हो। तो ये आपको डोजी टाइप का दिख रहा है। तो मार्केट में क्या मूवमेंट आया है, आता है, ये देखते हैं। अभी 45,921 चल रहा है। अब अगर 5 मिनट में लगा के देखें निफ्टी बैंक, तो ध्यान से यार समझिएगा कि कैसे हम एक मार्केट को मोमेंटम पकड़ते हैं और उसको कैसे ट्रेड करते हैं और उसकी कैसे रिवर्सल फाइंड करते हैं। देखो, ट्रेड करने का सही तरीका होता है पिक पॉइंट पे, जहां से मार्केट का रिवर्सल आप फाइंड कर सकते हो। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं इसको, सारी चीजें इरेज करते हैं। मार्केट ओपन कहां पे हुआ, अगर बात करूं तो मार्केट एग्जैक्टली 9:15 ये आपको ओपन यहाँ पे हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ओपन हुआ है ये वाली कैंडल्स में, एक डबल बॉटम पैटर्न ये बनाया और एग्जैक्टली ये ब्रेक किया है। ठीक है, अभी मार्केट यहीं पे ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। तो मार्केट चल कहाँ पे रहा है, यहाँ पे। तो डोजी तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे भी गया ऊपर गया तो डोजी तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है बहुत बड़े टाइम फ्रेम में डबल बॉटम भी दिख रहा है, डबल बॉटम भी इन्वर्टेड हैंड शोल्डर भी, डबल बॉटम पैटर्न क्या ब्रेकआउट होगा क्या। देखो, बहुत दिन से मैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, पैटर्न वो तब तक अधूरा है जब तक उसमें ब्रेकआउट ना हो। उसका नाम नहीं दे सकते कि ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जब तक उसमें ब्रेकआउट ना हो। तो मार्केट कल क्या किया था, लोअर हाई बनाते हुए चला आ रहा था। याद होगा जब हम लोगों ने क्लास में पैटर्न्स पढ़ रहे थे, तो इस पैटर्न्स के पीछे मैं एक एक क्लास लेता था और हर एक पॉइंट बताता था कि पैटर्न बनता क्यों है, पैटर्न्स में एंट्री कहां पे होती है। देखो ये क्या गया है, एक्सट्रीमली सेलिंग आई, फिर एक्सट्रीमली बाइंग आई, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो नेकलाइन क्या होगा, एग्जैक्टली नेकलाइन ये होगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, ध्यान समझिएगा। इन्वर्टेड हेड, अभी डाटा में नहीं देखूंगा, डाटा में आपको बताता हूं, डाटा भी देखेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ध्यान समझिएगा, विथ डबल बॉटम पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न विथ डबल बॉटम पैटर्न। ये देखो, ये डबल बॉटम पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तो क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या पीसीआर है, कैसे क्या है, सारी चीजें देखो। एक तो इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये एक ये शोल्डर और ये डबल बॉटम, ये और ये हेड। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पे डबल बॉटम पैटर्न, क्या यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने गया है। क्या रिजेक्शन देता है मार्केट, तो 45,960, फिर वही एक बार 46,000 गया था। तो हम ये चीजें देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैंने क्या बोला, पैटर्न हम तब तक महत्व नहीं देते उसको जब तक ब्रेकआउट हो। मैंने याद होगा क्लास में हर एक पैटर्न्स के पीछे 3-3, 2-2 घंटे आपको दिए हैं कि वो पैटर्न्स बनने के पीछे। देखो, पैटर्न्स रटने की चीज नहीं है। बहुत से बोलते हैं कैंडलस्टिक याद कर लो, कैंडलस्टिक आपको उसमें बाइंग क्यों करना चाहिए, जब तक ये नहीं पता तो आप क्या करोगे। तो इन्वर्टेड हैंड शोल्डर में ही सेलिंग बाइंग क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे आपको पढ़ाया था। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पीसीआर पे चलते हैं। सबसे पहले पीसीआर चेक करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आज आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि रिवर्सल कैसे आता है और एक्जैक्टली ट्रेड एंट्री कहां पे करनी चाहिए, ये चीज मैं बताऊंगा। तो लास्ट से जरूर बने रहिए, मेरा वादा है आपसे जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। सो फाइनली आ जाओ ऑप्शन चैन में। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये कॉल्स ओआई होते हैं, ओपन इंटरेस्ट जिसे हम सुनते हैं, ये होते हैं हमारे पुट्स ओआई। अब बहुत से लोगों को माइंडसेट यही नहीं पता होता, क्योंकि जो आप लोगों ने सीखा है कि कॉल खरीदने में बुलिश मार्केट में प्रॉफिट होता है, पुट खरीदने में बेरिश मार्केट में होता है। लेकिन ऑप्शन चेन हम देखते हैं तो उल्टा देखते हैं। ये हमारे जो होते हैं रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये जो होते हैं हमारे रेजिस्टेंस बनाते हैं, और ये जो होते हैं हमारे सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये पुट्स बायर होते हैं, इनका बुलिश इंटेंशन होता है। ये कॉल बायर्स होते हैं, सॉरी ये पुट सेलर होते हैं जो सेलिंग करते हैं मार्केट में। उनका कॉलम यहाँ पे होता है, लिखा जाता है, नोट किया जाता है, जो कॉल सेल करके रखे हैं और जो पुट सेल करके रखे हैं। ठीक है, और जो मार्केट में बाइंग करते हैं उनका इंटेंशन यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम क्या है मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग तो कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, तो हमारी संख्या क्या लिखी जाती है, यहाँ पे लिखी जाती है। और सेलर क्या होते हैं, ये तो आपने कॉल सेलर और पुट सेलर के बारे में पढ़ा होता है, सेलर और बायर्स के में अंतर समझा होगा, तो ये चीजें अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नए हैं तो बता दूं आपको, ये बनाते हैं रेजिस्टेंस और ये बनाते हैं सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मार्केट है कहाँ पे, एक जगह। पहले पीसीआर चेक कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। 40,42,216 ये कौन है, पुट सेलर। कौन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। 40 लाख लोग सपोर्ट बनाए हैं, 40,42,216। 40,42,216, 40,42,216 को डिवाइड करते हैं, 40,42,216 को 47,63,862, 47,63,862। ओके, 47,63,862 पीसीआर 0.84 आया। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पीसीआर, एक मिनट। अभी मैं आपको समझाता हूँ। 83 का पीसीआर है निफ्टी बैंक का। लेकिन एक चीज यह क्या होता है, देखो
आपका ये पीसीआर कल का भी जुड़ा होता है क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये देखो कल मार्केट फॉल किया है तो पीसीआर कल का भी जुड़ा है। आज पीसीआर में आज क्या हुआ, चेंज इन पीसीआर, जब मैं आपको क्लास में पढ़ाया कि चेंज इन पीसीआर क्या होता है, कितना पीसीआर चेंज होता है तो स्ट्रेंथ कितनी होती है। 84 का पीसीआर है, तो 84 के पीसीआर हमें ये देखना है कि ये 70 से ऊपर की ओर गया है या 90 से 84 आया है, 90 से 84 आया, यानी प्लस से माइनस की ओर हुआ है या माइनस से प्लस की ओर हुआ है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है या नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 70 से 84 गया है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है या पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यानी 70 से 72 75 84 हो गया तो मार्केट का इंटेंशन कंटिन्यू धीरे 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 पीसीआर बढ़ता जा रहा है, एक समय आगे बढ़ जाएगा कि और 0.90 है तो क्या 90 से नीचे जा रहा है यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए पीसीआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ निफ्टी ट्रेडर में आपको 83 दिख रहा है, पुट कॉल रेशियो, यहाँ चेंज इन वाई वैल्यू पीसीआर सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो तो ब्लू लाइन है, देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो 72 था, ठीक है 72 था, बढ़ते बढ़ते ब्लू लाइन वाला पीसीआर देखना 76 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ 79 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ 82 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ 83 हुआ, फिर बढ़ के कितना हुआ 84 हुआ, ठीक है 85 चल रहा है। तो पीसीआर बढ़ रहा है ना मार्केट के हिसाब से, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना, यानी प्लस से प्लस की ओर बढ़, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा है। मार्केट जब ओपन हुआ, अब आप बताओ मार्केट जब ओपन, अभी भले आपको पीसीआर यही चीज आपको नहीं पता है, आप बस पीसीआर देखी 84 है और आपने बोला हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन सेल करो, ये तो देखो ये हो क्या रहा है पीसीआर में, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना। चेंज इन पीसीआर बहुत महत्व करता है, जैसे चेंज इन वाई महत्व करता है वैसे चेंज इन पीसीआर करता है। इसीलिए मैं एक ही चीज को बार बार बताता हूँ जिससे आपको माइंड में फिट हो जाए। तो जब मार्केट ओपन हुआ तो कितना था 72 था, ठीक है 72 था, सॉरी ड्राइंग गलत है मेरी, और ये अभी बढ़ के कितना हुआ 84 हुआ, 84 हो गया पीसीआर। तो अब बताओ पीसीआर प्लस माइनस से प्लस की ओर है ना 72, हाँ अगर ये 1 का पीसीआर होता और घट के 0.84 का पीसीआर हो जाता तब तो मैं मानता कि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे को हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, यानी इसका मतलब ये कह रहा हूं कि बस भले खाली थी ऊपर जाने के लिए लेकिन अब उसमें पैसेंजर तो आ रहे हैं ना, पुट साइड के पैसेंजर उतर रहे हैं। अब पीसीआर 84 है, अब हमें देखना है एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, मार्केट 45,910 पे है, तो पहले 900 पे चेक करते हैं 45,900 पे क्या है, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं जरूर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि मार्केट में। तो फाइनली पहले 45,900 पे मार्केट है, तो 45,900 पे बिहेवियर क्या है मार्केट में। तो सबसे पहले देखते हैं पैसेंजर बस में किधर को बैठे, पुट साइड के बैठे नहीं बैठे, आपको रोज अगर वीडियो देखते होगे तो बहुत अच्छे से बैठे पता होगा। ये चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखते हैं, ये माइनस में दिखाता है ये प्लस में दिखाता है, ग्रीन में मतलब कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, इधर के मतलब बने हुए, मतलब क्या है अगर नीचे की ओर इधर पैसेंजर जाने वाले हैं इधर ऊपर की ओर जाने वाले हैं, तो ग्रीन में है तो बस है, बस वाला एग्जांपल मैंने बताया है कि बस ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ से बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना ये पैसेंजर और लोग कहाँ, तो कॉल साइड के पैसेंजर सारे बैठे हुए हैं, क्या ये पैसेंजर सारे बैठे हुए हैं मार्केट में, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट है, कहां तक के बैठे हैं, कहां तक का सफर करने के लिए बैठे हैं 46,300 तक का सफर करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो और इधर के बैठे हैं, तो इसका मतलब अगर कोई भी बस में पैसेंजर बैठे हैं इधर जाने के लिए 46,300 तक, तो इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा ऊपर जाएगा तब तो बैठे हुए हैं, ऐसे तो बैठेंगे नहीं, और पुट साइड के कहीं भी नहीं बैठे पैसेंजर। तो पहली चीज तो हमें एक इंटेंशन मिला कि पैसेंजर बैठे हैं कॉल साइड पे, तो हमें भी देखना चाहिए, तो वो तो हमें बात करते हैं। लेकिन 45,900 पे सबसे पहले हम देखते हैं कॉल साइड का 45,900 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या 45,900 पे एग्जैक्टली 45,900 एग्जैक्टली ये 45,900, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कॉल्स जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो 45,900 पे 2,91,759 क्या है कॉल्स ओआई है, यानी रेजिस्टेंस बनाने वाले, याद है ना कॉल सेलर ये क्या बनाते हैं रेजिस्टेंस। अभी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप क्या माइंडसेट होता है, अब आप बोलते हो तो ये सपोर्ट लेवल है मेरा, मैं इस पे ऊपर जाएगा तो मैं इसमें खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं डाटा देख के तय करूंगा ये मेरा रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट बनेगा, ठीक है। स्टॉक वाला रूल अलग है, बैंक निफ्टी का रूल अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली ये है कॉल सेलर, ठीक है, ये हमारे हैं कॉल सेलर। ध्यान से समझिए, थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी हो जाती है, माफ करिएगा, क्योंकि मुझे एक एक चीज बताना पड़ता है आपको, जिससे आपको समझ में, यह है कॉल सेलर। अभी ध्यान, मैंने क्या बताया आपको, ये क्या बनाते हैं रजिस्टर, 2,91,759 लोग बोल रहे हैं भैया मार्केट 45,900 से बस मार्केट क्या रहे नीचे नीचे रहे, इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए, क्योंकि सेलर का इंटेंशन एक्सट्रीमली नहीं होता, उनका इंटेंशन रहता है बस एक बॉर्डर वो खींचते हैं कि बस मार्केट इस कैसे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करे बस, ठीक है, मतलब उनका एक रूल होता है कि बस इसको ना क्रॉस करे, चाहे यहीं पे ये पूरे महीने बैठी रहे, हमसे मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं पुट सेलर की भी सुनते हैं, पुट सेलर क्या बोले, हमने कॉल सेलर तो सुन ली, भी आप क्या चाह रहे हो, तो 2,91,759 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे जाना, इसके नीचे रहना चाहिए। अब 45,900 पे 3,13,009 लोग, ये हैं पुट सेलर, ठीक है। ये क्या बनाते हैं सपोर्ट बनाते हैं, एग्जैक्टली सपोर्ट बनाते हैं, चलो सपोर्ट बनाते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं एक बात, ये 3 लाख ये, ठीक है, ये हमारे हैं पुट सेलर जो क्या बनाते हैं सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। 45,900 पे 3,13,000,
ठीक है। अब हमने दोनों सेलर से पूछ लिया, तो जो रजिस्टेंस बनाने वाले थे उन्होंने बोला कि 2,91,759 लोगों ने बोला कि भैया मार्केट 45,900 से नीचे जाएगा। बाकी 3,13,009 लोगों ने बोला कि पुट सेलर हैं, जो मार्केट के इंटेंशन में सपोर्ट बनाते हैं। इनका इंटेंशन क्या होता है? बस मार्केट 45,900 से ऊपर ऊपर रहे बस। तो इनका इंटेंशन ज्यादा लोग क्या कौन है? कॉल सेलर या पुट सेलर? तो जाहिर सी बात है आपको कौन ज्यादा लग रहा है? कॉल सेल पुट सेलर। इनका इंटेंशन बस मार्केट इसके ऊपर रहे। तो पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे क्या मजबूत है? सपोर्ट मजबूत है। अब हमने सेलर से तो पता कर लिया, अब हमें बायर से भी पूछना चाहिए भैया आपका इंटेंशन क्या है। हमने पैसेंजर भी, देखो ये जो पैसेंजर है ये कौन है? ये कॉल साइड के बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो ये बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी पैसेंजर तो बैठी है कॉल साइड का, मार्केट में ऊपर जाने के लिए पैसेंजर बैठे हैं। अब आ जाओ बायर से पूछ लेते हैं। तो 34,22,825 ये है कॉल्स, ठीक है। इसको सीधा देखना चाहिए। तो 34 लाख, ध्यान समझिएगा, आपने सेलर से पूछ लिया ये। अब बायर्स क्या होते हैं? बायर्स को सीधा देखना चाहिए, सेलर को उल्टा देखना चाहिए। कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस, पुट सेलर यानी सपोर्ट। अब बायर से भी पूछ लेते हैं। तो 45,900 पे 34,22,885 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट, कितने लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली? मैं एक बार फिर से कॉपी कर देता हूं। 34 लाख लोग एग्जैक्टली, ये 34 लाख लोग बोल रहे हैं मार्केट को बस 45,000 से एक्सट्रीमली ऊपर जाना चाहिए, एक्सट्रीमली ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। 34,22,885, ठीक है। अब पुट्स बायर से भी पूछ लेते हैं। कोई लोग अब हमने कॉल बायर से पूछ लिया, अब हम पूछेंगे जैसे हमने सेलर का कंपैरिजन किया वैसे हम पुट सेलर का भी कंपैरिजन करेंगे, पुट बायर का भी कंपैरिजन करेंगे। अब हम पुट बायर से पूछते हैं आप लोगों की संख्या कितनी है? तो ये 24 लाख लोगों ने हाथ उठाया कि भैया हम भी ले जाना चाहते हैं मार्केट को एक्सट्रीमली नेगेटिव, 24,30,923। अब बताओ कौन ज्यादा है? कॉल्स बायर ज्यादा है या पुट्स बायर ज्यादा है? ओके, एग्जैक्टली ये हमारे हैं, ठीक है। इनका इंटेंशन है भैया, 24 लाख लोगों का इंटेंशन है कि उस मार्केट यहां से नीचे स्ट्रीमली है, ठीक है। तो ये सारा डाटा तो हो गया आपको एग्जैक्टली ये। तो ओवरऑल पूरा निकल के क्या आया? पूरा निकल के ये आया कि 3,13,000 लोग बोले मार्केट ऊपर जाए सेलर में, तो इनकी जनसंख्या से ऊपर वालों की ज्यादा है, मार्केट 45,900 से ऊपर रहे। बायर्स भी बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाए। पैसेंजर भी बस में बैठ चुके हैं ऊपर जाने के लिए, सारे पैसेंजर यहां तक बैठे हैं। और कहां तक का ये लोग टिकट ले चुके हैं? 46,300 तक का जाने के लिए तैयार है, ठीक है। वो तो हम बाद में बात करते हैं। ये लोग बहुत डरपोक भी होते हैं, थोड़ा सा होता है डाटा चेंज होता है, ये उतर भी जाते हैं। तो इनको भी साथ में, इनको देख के सिर्फ ट्रेड नहीं लेना, बैठना नहीं है पैसेंजर में, हमें बहुत कुछ कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। पीसीआर थोड़ा निगेटिव, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। 45,900 पे सेलर भी बोल रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ज्यादा लोग बोले, ये देखो 3,13,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाना चाहिए। वाई पुट साइड का सपोर्ट बना के रखे हैं। बायर भी, पुट बायर 24 लाख है, कॉल बायर कितने हैं? 34 लाख है। तो बायर्स, कॉल बायर की संख्या ज्यादा है निफ्टी बैंक में। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या, ध्यान समझिएगा। जब कोई भी पैटर्न्स आपका डाटा और प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको सहूलियत हो। एग्जैक्टली एक बार मिनट देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एक इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है एग्जैक्टली ये, ठीक है। अब ये ब्रेक करता है मार्केट ऊपर, तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न विथ डबल बॉटम पैटर्न, मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे डबल टॉप विथ, सॉरी हेड एंड शोल्डर विथ डबल टॉप पैटर्न होता है ना। तो एग्जैक्टली हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? देखो मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, अगर ऊपर ब्रेक कर देता है तो मैं अभी, अगर ऐसा ही डाटा रहा तो जाहिर सी बात है मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये 45,900 को पहले मार्केट को ऊपर जाने देते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तो फिर हम इस पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो 45,900 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। मैंने आपको बहुत चीजें समझा चुकी है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट एक बार 997 तक जा चुका है, जाहिर सी बात है 40 80 90 पॉइंट का टारगेट मिलेगा जिस हिसाब से डाटा है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट जा क्यों नहीं रहा है? जाना चाहिए, मार्केट को मोमेंटम देना चाहिए। इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न भी बना है और डाटा भी सारा एक बार रिलोड करते हैं और फिर से ऑप्शन चेन को रिलोड करते हैं और देखते हैं। थोड़ा वीडियो जरूर बड़ी होगी तो प्लीज माफ करिएगा। और 45,900 पे 3,08,000 वाई कॉल साइड का, और पुट साइड का सपोर्टर कितने हो गए? 3,25,000, वॉल्यूम कितना? 29 लाख, और कॉल साइड का 39। अरे मार्केट ऊपर जाने वाला है, बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला, तो लास्ट तक बने रही। सो फाइनली मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, इतना ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया। डबल हेड इन्वर्टेड हैंड शोल्डर भी, डबल बॉटम मिल गया। टाटा बायर्स भी बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, सेलर भी बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाए। तो मैंने आपको रूल समझाया है कि जब ऐसे रहे तो आंख बंद करके ट्रेड करना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिए, एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। सो फाइनली कॉल साइड का ट्रेड ले लिया है, 45,800 सी का लिया है, बैंक निफ्टी 3 अगस्त का लिया है, और 462 की बाइंग है हमारी एग्जैक्टली। 464 चल रहा है, 462 की बाइंग है। और मार्केट के टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टारगेट बड़ा ले सकते हैं आज, जाहिर सी बात है आज थोड़ा बड़ा टारगेट होगा, एक्सपेक्टेशन कम से कम बड़ा टारगेट होगा। ये वाला कितना चल रहा है? 91 चल रहा है, और बड़ा टारगेट, तो टारगेट थोड़ा एक्सपेक्टेशन करेंगे, लेकिन पहला वो दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पहला ट्रेड में टारगेट मेरा यही रहेगा, ये वाला पहला टारगेट रहेगा मेरा एग्जैक्टली, ये वाला इतना बड़ा टारगेट रहेगा। मार्केट ऊपर जाने वाला है, 100 to 100% तय है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ का हो सकता है? स्टॉप लॉस हमारा एग्जैक्टली बात करूँ तो मैं 840-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये वाला 30-90 चल रहा है, तो ये वाला स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कम से कम, ये वाला। तो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। अभी देखो स्टॉप लॉस में लगा के नहीं रखा हूँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं अगर जरूरत समझूंगा तो मार्केट से मैं एग्जिट हो जाऊंगा।
तो देखते हैं यहाँ पे, और मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट का इंटेंशन पूरा का पूरा बाई साइड का है। जो हमने ट्रेड लिया है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं 463 का है। टोटल 2 लॉट है, बहुत बड़ा लॉट नहीं है क्योंकि प्रीमियम वाला ज्यादा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ही लॉट लिया है। और वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला, सारा चीजें हमने फिक्स कर लिया, डाटा देख लिया, ऑप्शन चैन देख लिया, प्राइस एक्शन देख लिया, सारी चीजें देख लिया। बट हाँ, आपको क्या समझना है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपको ऐसे नहीं लेना। आपको किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस से प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिटेस्ट, रिजेक्शन, डबल बॉटम, डबल टॉप, पैटर्न्स कुछ भी हो 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में, जिससे कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लो। तो वेट करिए, लास्ट तक बने रहिए, बहुत जल्दी टारगेट डन होगा। सो फाइनली एक बात बता दूं, मुझे अगर इसमें 100 पॉइंट के मुझे पीछे भी जाना पड़ेगा तो मैं टारगेट एग्जिट नहीं करूंगा। अगर मुझे 100 पॉइंट लॉस में भी जाना पड़े तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम है ऑप्शन चैन में आ जाओ और वॉल्यूम जो बताओ। देखो ओवरऑल जैसे मैंने ओवाई का हम पीसीआर निकालते हैं, ओवरऑल वैसे अगर हम वॉल्यूम देखें तो देखो कॉल साइड सीधा देखना चाहिए। कॉल साइड का वॉल्यूम कितना, 3,06,50,849, ठीक है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम। अपोर्ट साइड का सिर्फ कितने, 2,38,00,000। कितने लाख का फर्क है, 50 से 60 लाख का फर्क है दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है, 60 से 70 लाख का फर्क है डिफरेंस वैल्यू में। चार, इधर 3,06,00,000, इधर पुट साइड का 2,38,00,000। तो मार्केट मेरे हिसाब से नीचे तो नहीं जा सकता है, ऑल टाइम पे ये मार्केट मूवमेंट करेगा और बुलिश अच्छा, बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा, बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। तो इसलिए अगर मुझे 100 पॉइंट अगेंस्ट भी जाना पड़े मार्केट में तो मैं रुका रहूंगा और मार्केट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकलूंगा। ये तो 45,900 पे है, अगर 45,900 यहाँ पे टारगेट पहले टारगेट डन होने का इंतजार करते हैं। ये टारगेट अगर डन हो जाएगा जब, तो मैं जाहिर सी बात है 45,900 के बाद फिर से ट्रेड लेने को सोचूंगा, लेकिन पहले पहला टारगेट के बारे में सोचते हैं। और जिस हिसाब से वॉल्यूम और पीसीआर मैंने बताया कि मार्केट में मैंने इसीलिए ट्रेड लिया भी कॉस्ट टू कॉस्ट चले, थोड़ा बहुत लॉस में है, 468 अभी लॉस में चले गए थे काफी, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया मार्केट में। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चल। सो फाइनली मार्केट को मैंने बोला था कि ब्रेक करेगा, हम तब तक चीजों को कंफर्म कर लेंगे। अगर ये कैंडल बाहर क्लोज दे देता है तो मार्केट में हम कंफर्म हो जाएंगे। देखो एक चीज मैंने बोला था, अभी 474 की प्राइस चल रहा है, याद होगा मेरी एंट्री यहाँ की थी 462 की, 72 बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मार्केट का टारगेट बहुत लंबा सफर है, अभी छोटा नहीं है, सफर लंबा है अभी और इंतजार करना है, बट बहुत जल्दी टारगेट डन होगा। और देखो वैल्यूम इतना ज्यादा था ना, मैंने क्या बताया, इतना ज्यादा वैल्यूम है, 2 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ 26 लाख, मार्केट का मूवमेंट तो ऊपर करने के लिए था ही, मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा। तो पहले यहाँ तक का सफर देखते हैं, फिर उसके बाद का सफर बाद में देखेंगे, पहले यहाँ का वेट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, पहले एक टारगेट हिट होने देते हैं। और एक चीज मूवमेंट होगा ही होगा, ये मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और इतना देर तक पहुंच गया। मैंने क्या बोला, अगर आपको ट्रेड लेना है तो कंफर्मेशन के साथ लो, जैसे 2 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। जैसे आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या करो, 1 मिनट 2 मिनट में यहाँ पे रिटेस्ट सेक्शन का कंफर्मेशन ले लो, तो जाके ट्रेड ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोग फंसे होंगे, यहाँ पे ये वो वाला कह सकते हो कि स्ट्रेटजी जो हमने इस क्लास में सीखा है कि अगर ओआई भी एक तरफ हो और वैल्यूम भी एक तरफ हो, तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बन रहा था 30 से 40 पॉइंट का। एक्जेक्टली थोड़ा सा टारगेट बचा है, टारगेट पॉइंट ये है मार्केट का मोमेंटम है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और सब चीज आपको पता है, कोई नहीं बताने की जरूरत नहीं है बहुत। सो फाइनली मार्केट को आज याद होगा, हर दिन मैं कोई 30-40 पॉइंट का भी 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन आज मैंने लिया है कम से कम 70 से 80 पॉइंट का बड़ा टारगेट है। देखो मार्केट रिटेस्ट नहीं किया था, तो ये ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करने गया है, बहुत जल्दी अच्छा मूवमेंट आएगा। आज मैंने बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट किया है, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं, 471 की, 472 की एंट्री पॉइंट, 463 की है, याद होगा आपको। टारगेट आज बड़ा एक्सपेक्ट किया, क्यों किया है, क्योंकि मैंने डाटा के हिसाब से टारगेट लेता हूँ। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है जो आप ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड का स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कहां तक का कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, जब तक ये नहीं पता है तो आप टारगेट गलत ही लोगे। और किसी दिन होता है बहुत, मैं यहाँ पे निकल जाता, लेकिन आज मार्केट का मूवमेंट अच्छा आएगा, इस रीजन से मैं मार्केट से नहीं निकल रहा हूँ और टारगेट मिलेगा, अच्छा टारगेट मिलेगा और मेरे हिसाब से मूवमेंट भी बहुत अच्छा आएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं और इंतजार करना पड़ेगा। प्रॉफिट होता अच्छा, लेकिन बहुत से ज्यादा टाइम डीके हो चुका है इस रीजन से, तो मिलेगा प्रॉफिट, ऐसा नहीं है, बट वेट करते हैं, लास्ट तक बने
सो फाइनली जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस हो तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट डन हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया है 486 के पास में, ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। एक का ट्रेड लिया यहाँ पे एग्जैक्टली जब ये वाला टारगेट हिट किया तो मैंने एग्जिट किया मार्केट में। मैंने बोला था आपको कि मार्केट में मैं बड़ा टारगेट लूंगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, थोड़ा देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से मैंने एक चीज आपको बोला था कि अगर आपका ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन, देखो मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, ठीक है, फाइनली टारगेट डन हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम और ओआई इतना महत्वपूर्ण होता है, इन दोनों का कम्युनिकेशन प्लस प्राइस एक्शन के कम्युनिकेशन बराबर आपका प्रॉफिट होता है। सच में कह रहा हूं, एग्जैक्टली कह रहा हूं। मुझे याद होगा आपने कल भी देखा होगा, कल मेरा सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट था और आज मेरा टारगेट बढ़ा था क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। चलो 62 की बाइंग थी, 84-85 पे है, यहाँ पे एंट्री किया था 89-80 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और ये वाला टारगेट है। टोटल 80 से 85 पॉइंट का टारगेट मिला, बट प्रॉफिट छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि प्रीमियम डीके हो गया है, क्योंकि मार्केट काफी देर में पहुंचा, तो ये जो टाइम का वैल्यू है, कीमत है, समय की कीमत, ये तो सारा चला गया, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। फाइनली अब मैं अगर 45,000 46,000 पहुंचता है मार्केट, तब देखते हैं। अभी फिलहाल एक बार ऑप्शन चेन में रिलोड कर देता हूँ और अभी का इंटेंशन क्या है, 46,000 जाता है मार्केट तो 46,000 45,900 के पास क्रॉस करके अगर 46,000 पहुंच जाता है मार्केट, एग्जैक्टली अगर हम बात करें 46,000 पे तो 5,92,525 कॉल्स हुआ, 3,71,000, 37 लाख वैल्यू प्लस 56 लाख वैल्यू, तो 46,000 से एक पुट साइड का भी ट्रेड लेके थोड़ा सा छोटा टारगेट लिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल वैल्यू में अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसके वजह से नहीं, मैं सिर्फ टिका था लास्ट, सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि 3,01,76,438 का वैल्यूम था पुट साइड का, प्लस कॉल साइड का वैल्यूम 3,88,63,452 था, ठीक है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के ग्रीन थे, यानी ये बस में पैसेंजर कौन थे, ये लोग बैठे थे। हाँ, थोड़ा बीच में शेड्यूल चेंज हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो मैंने आपको वो रूल याद करो जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया, अगर ओआई इधर का ज्यादा हो और वॉल्यूम भी इधर का ज्यादा हो, लेकिन अगर इतना ज्यादा ओआई ज्यादा हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर 46,000 पे मार्केट जाता है तो एक टारगेट डन हुआ, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी होगी बट थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये टारगेट है, मैंने टारगेट इसलिए किया था क्योंकि स्विंग हाई लिया था, ये वाला टारगेट स्विंग लो था, ये स्विंग हाई लिया था। फाइनली अगर ब्रेक करता है 46,000 पे मार्केट जाता है, 46,000 का एक मैं लाइन ड्रॉ करके करता हूँ, 46,000 यहाँ पे 46,000 पे जाता है मार्केट, तो कुछ देखते हैं, क्लास तक बने रहिए और इंतजार करते हैं। ये टारगेट डन हुआ और फाइनली अभी थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अगर दूसरा ट्रेड मिलेगा 100% श्योर तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो एक ट्रेड में तो प्रॉफिट हो चुका है। तो फाइनली देखो एक ट्रेड तो मैंने लिया है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 46,000 के जोन में जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ध्यान समझिएगा 46,000 का जोन, देखो 46,000 के जोन पे यहाँ पे समझने बात, एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि 46,000 के जोन पे कैसे छोटा सा टारगेट लिया जा सकता है। 46,000 के जोन पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, 46,000 का जोन ये है, इधर 5,81,000 ओआई कॉल शेयर बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट किया है, यानी कॉल को सेल करके रखा है, ठीक है, 46,000 के जोन, और पुट साइड 3,95,000, लेकिन वैल्यूम क्या है, वैल्यूम पुट साइड का 41 लाख है और कॉल साइड का 61 लाख है। तो अगर इधर जैसे यहाँ पे देखो 900 पे क्या था, इधर का 900 पे क्या था, इधर का ओआई ज्यादा था और इधर का वैल्यूम ज्यादा था, ठीक है, सॉरी इधर का ओआई ज्यादा था और इधर का वैल्यूम ज्यादा था, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेके, पुट साइड का ओआई ज्यादा हो, कॉल साइड का वैल्यूम ज्यादा हो तो मार्केट शुड बी बुलिश, और कॉल साइड का ओआई ज्यादा हो, पुट साइड का वैल्यूम ज्यादा हो तो मार्केट शुड बी बेरिश। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, कॉल साइड का वैल्यूम तो ज्यादा है, लेकिन सॉरी कॉल साइड का ओआई तो ज्यादा है, लेकिन वैल्यूम भी कॉल साइड का ही ज्यादा है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड का बने। तो ऐसे सिचुएशन पे मार्केट में मैंने आपको क्लास में सिखाया 46,000 के जोन पे एक हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं ओआई को देख के, जाहिर सी बात है यहाँ पे छोटा सा डाउनफॉल आएगा, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट नहीं, स्ट्रेंथ छोटी से लेकर छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट कभी भी पलट सकता है। तो 46,000 पे जाता है मार्केट, तो देखते हैं, पहले अभी तो इंतजार करें, मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। याद होगा मार्केट में अभी ऊपर होता तो मार्केट में हमें लॉस होता, क्योंकि मार्केट में हम निकले थे यहाँ के आसपास, मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ रहा है, कह सकते हो बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा है मार्केट, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके बहुत धीरे धीरे, इसलिए हमारा ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता टाइम डिके की वजह से। तो ये स्ट्रेटजी अभी रूल मैं अपनाता हूँ, ये स्ट्रेटजी नहीं कोई एक रूल है, ये रूल मैं अपनाता हूँ और आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अगर वो 46,000 के जोन पे मार्केट जाता है तो 50 पॉइंट और ऊपर जाता है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। 46,000 के जोन पे इतना ज्यादा कॉल को सेल करके रखा है ना आज मार्केट में, ये 46,000 के जोन पे मार्केट 46,000 जाके आया है, 46,000 से लौट आया यहाँ पे भी जस्ट अभी कि पलक झपकती मार्केट नीचे आ गया, ये गया 46,000 के जोन पे। इतना ज्यादा यहाँ पे सेलर बैठे हैं, कॉल सेलर बैठे हैं ना यहाँ पे, कि मार्केट को पास में भी नहीं आने दे रहे हैं, वहीं से धक्का दे रहे हैं, कह सकते हो मार्केट को नीचे की ओर। तो अगर जाता है 46,000 के जोन पे तो फिर वहां पे देखते हैं कि एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट अभी बिहेव कर रहा है ऐसे, देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा और इंतजार करते हैं। सो फाइनली एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ जाने पे मैं एक ट्रेड लूंगा 46,000 के जोन पे, तब मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली कि ये एक रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, सारी चीजें। तो लास्ट तक बने रहिए। 46,000 पे जा रहा है मार्केट, 45,996 पहुंच। सो फाइनली 2 लॉट लिया है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लिया और बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है, बहुत ही जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा। 339 चल रहा है, 300 एग्जैक्टली 40 की बाइंग है, 340 की बाइंग है ये एग्जैक्टली, ये 340 की। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है निफ्टी बैंक में। टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मेरा एग्जैक्टली
40 से 50 पॉइंट का टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा। क्यों हुआ? देखो 46,000 का जोन है मार्केट में, यहाँ पे मैंने क्यों बोला 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा मुझे, अभी 89-80 चला, मैंने यहाँ पे लिए पुट साइड का ट्रेड। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों बोला कि यहाँ से आराम से 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे हमेशा रूल में मैंने आपको सिखाया कि ऐसे सिचुएशन में आपको मिलेगा। देखो तो 46,000 का जोन पे है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कॉल सेलर देखो सारे इंटेंशन वॉल्यूम बायर्स जा रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, बायर्स बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक्जैक्टली अगर हम बात करें तो 46,000 के जोन पे यहाँ पे आ जाओ, डाटा पहले मैं बात करता हूँ 46,000 पे एक्जैक्टली देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है, ये बायर्स का होते हैं, ये पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी पैसेंजर है मार्केट में। अगर वॉल्यूम भी बात करो तो टोटल वॉल्यूम कॉल साइड का 4,33,99,299 और इधर 3,36,00,000 है, पुट साइड का वॉल्यूम भी कम है, लेकिन 46,000 के जोन पे 5,62,115 कॉल को सेल करके रखे हैं। इनका इंटेंशन है भैया मार्केट ये है जो 5 लाख लोग, इनका इंटेंशन ये कॉल सेलर है, मैंने क्या बताया ये रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये लोग क्या बनाते हैं रेजिस्टेंस बनाते हैं, कॉल सेलर 5,62,000 लोग बोले यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, कॉल को सेल करके रखा, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऑप्शन चैन में आ जाओ, इसी का अगेंस्ट कितने 4,01,00,000, यानी कह सकते हो 1.5 लाख का, सॉरी 4,01,000 है, यानी 1.5 लाख का फर्क है यहीं पे। यहाँ पे पुट सेलर कितने पुट सेलर हैं एग्जैक्टली 4 लाख, ठीक है, और इधर 5,62,000, तो इतना ज्यादा कॉल सेल करके रखे हैं ना, तो इतना बायर्स है, बायर्स देखो वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है 64 लाख है, इधर मात्र 43 लाख है। तो अगर ये जो इधर का चेंज है डाटा ओआई ये इधर का हो जाए 5 करोड़ ना, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम है ना, यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट मिले ऊपर का बुली साइड, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है कॉल साइड का, मैंने वहां ट्रेड लिया 900 पे, वो तो ठीक है, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वाई भी कॉल साइड का रेजिस्टेंस बहुत मजबूत करके रखे। तो मैं ये नहीं कहता इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे वाई बढ़ा हुआ है, कॉल साइड का वाई बढ़ा है लेकिन पुट साइड का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे क्या कर सकते हो, आप ट्रेड ले सकते हो पुट साइड का, लेकिन छोटा टारगेट 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लेना है बस। यहाँ से मैं और ही जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा, एक्जैक्टली ये वाला जोन पे यहाँ का टारगेट है 57 का 56 का, ये वाला टारगेट 30 से 40 पॉइंट का टारगेट एक्जैक्टली ये बस जो मैंने ट्रेड लिया है, एक्जैक्टली ये वाला पुराना वाला है जो हमने सी साइड का लिया था, एक्जैक्टली यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, अभी तो 498 चल रहा है, याद होगा 487 पे बाइंग किया था मैंने। यहाँ पे आ जाओ, अभी हम 338 340 पे चल रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑप्शन चैन में आ जाओ यहाँ पे, तो वेट करते हैं 40 से 50 पॉइंट का, ज्यादा टाइम ना लगाए, ये तो ठीक है नहीं, अगर टाइम लगे मार्केट में, आज मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर टाइम लगाया तो फिर मार्केट में एक्जैक्टली कह सकते हो फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइम देखिए ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, और टाइम देखिए होगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अभी कुछ सोचा नहीं हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, एक्जैक्टली 46,016 का स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस हमारा एक्जैक्टली बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, ये ऊपर का स्टॉप लॉस है, याद दिखाओ मात्र 46,000 से 46,000 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बस। तो वेट करते हैं 100 to 100% ये वाला रूल आज काम आता है कि नहीं, ये आपको लाइव चल रहा है और मैंने लाइव करके बता रहा हूँ, तो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता कितना परसेंट वर्क करेगा, लेकिन बहुत जल्दी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये रूल जरूर अपनाया, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आई है, कॉल सेलिंग आई है, तो ये टारगेट जरूर डन होगा। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली देखते हैं कि कितना एनालिसिस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सो फाइनली मैंने बोला था कि 40 से 40 पॉइंट का मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया है, देखा याद होगा बहुत छोटा टारगेट लिया 340 से 345 का। रीजन क्या है, आज प्रीमियम बहुत ज्यादा कम बढ़ रहा है इसलिए, लेकिन मेरा टारगेट डन हुआ, आज बहुत छोटा टारगेट मिला, लेकिन रूल है देखो आज पता नहीं क्यों, देखो मैं याद होगा मैंने एंट्री यहाँ पे की थी 46,000 के जोन पे, ठीक है, और मार्केट आ गया है 45,553 का, सॉरी 45,952 का, यानी मार्केट कितना ब्रेक किया 40 से 50 पॉइंट, अभी और ब्रेक करा, लेकिन मेरा टारगेट क्या था, ये था 40 से 50 पॉइंट का ब्रेक किया, लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, 2 लॉट कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग के बराबर है, लेकिन रूल काम किया, रूल काम आया। मैंने क्या बोला था, मार्केट यहाँ से पुट साइड का मैंने सारा इंटेंशन तो पॉजिटिव है, आपको क्लीन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम कॉल साइड का, सिर्फ देखो आपको यही चीज तो जानना है, कब आपको वॉल्यूम को महत्व देना है, कब आपको ओआई को महत्व देना है, कितना वॉल्यूम रहे तो क्या करना चाहिए, कितना ओआई रहे तो क्या करना चाहिए, कितना कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो क्या करना चाहिए, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करना चाहिए, यही सब चीज तो मेन होता है, यही चीज तो आपको सीखना है। अगर आप यूट्यूब से सोच रहे हो कि आप सीख के आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मुहूर्त हासिल कर लोगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपको सीखने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या महत्व दिया था, नीचे जब मैंने ट्रेड लिया था कॉल साइड का, तो मैंने वाई और वॉल्यूम को दोनों महत्व दिया था, तो बड़ा टारगेट लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा टारगेट लिया, किस लिए लिया, क्योंकि वाई है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पे सेलर के साथ गए ना कि बायर के साथ गए, यहाँ पे सेलर बायर दोनों हमारे साथ में, लेकिन यहाँ हमारे बायर्स अगेंस्ट है, हम बाइंग भले कर रहे हैं लेकिन हम बायर के अगेंस्ट जा रहे हैं, बायर्स के टेंशन मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो सेलर में यहाँ पे क्या 50 पॉइंट का मैंने टारगेट लिया 40 पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट मात्र 39-40 की बाइंग थी, 45-46 5-6 रुपए का मूवमेंट मिला बस टोटल, तो बहुत नहीं हुआ, 3-4 रुपए ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मार्केट अभी भी ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, 951 आ गया है, याद होगा यहाँ पे एंट्री हुई थी। तो देखो रूल काम आया, मुझे कभी भी मैं नहीं सोचता, मैं कभी भी ये नहीं सोचता यार मुझे 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 हो रहा है, 10,000, मुझे तब खुशी होती, मुझे अपना प्रॉफिट देकर खुशी नहीं, मुझे ये खुशी होती है जब मेरा रूल जो मैं अपनाता हूँ वो काम आता है, तो
जो मैंने रूल अपनाया है, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो मेरा काम आना चाहिए। देखो अभी तो 42 आ रहा है और मार्केट 60 पॉइंट ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया? मैंने तो यहाँ पे तो नहीं बोला था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, मैंने यहाँ पे तो पुट साइड ट्रेड नहीं बोला था कि यहाँ लूंगा, मैंने यहाँ तो नहीं बोला कि पुट साइड ट्रेड लूंगा, मैंने यहाँ पे बोला ना पुट साइड ट्रेड लूंगा, तो वहीं से मार्केट गिर रहा है ना। आखिर कुछ ना कुछ तो रूल है, कुछ ना कुछ तो मैंने एनालिसिस किया, कुछ ना कुछ तो जाना, तभी तो मार्केट ब्रेक अभी 36 आ रहा है। अब ये भी अपने आप को गिल्ट फील नहीं करना यार मैं तो निकल गया, नहीं तो मैं जो 945 भी है वो तो 903। देखो मार्केट इतना ब्रेक करा है लेकिन प्रीमियम बढ़ी नहीं रहा। 46,000 का पी लिया 3 अगस्त का, लेकिन प्रीमियम बढ़ी नहीं रहा ज्यादा, ये भी गिल्ट फील नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे तो कहीं ट्रेड पुट साइड को नहीं बोला था ना कि मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा, ना यहाँ बोला, ना यहाँ पे बोला, ना यहाँ पे बोला। मैंने यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा ना, तब तो मैंने बोला आपको, मैं कुछ ना समझाया आपको तब तो। अभी 921 कितना पॉइंट, 60 से 70 पॉइंट मार्केट ब्रेक कर गया, 921 आ गया। देखो एग्जैक्टली मैंने और कहीं तो नहीं बोला कि पुट साइड का ट्रेड लूंगा। देखो मार्केट ब्रेक किया गया, पुट साइड का मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे आ गया। इसीलिए कहता हूं कि अगर आप लॉस करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सीख लोगे तो बेटर होगा। विदाउट लर्निंग कह सकते हो कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। इसीलिए बेसिकली है, बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत चीजें मार्केट करती है। मैं आपको लास्ट में जरूर एक बार मिलूंगा, थोड़ी वीडियो आज जरूर बड़ी होगी, लेकिन लास्ट में जरूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल है, क्या है। ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया। मैं कोई भी चीज छिपाता नहीं, हर चीज बता रहा हूँ क्या है बेसिकली, जो बताना चाहिए, जो चीज मेन होता है, बाकी और भी चीजें देखनी पड़ती है। और मैंने यहाँ वाला भी आपको याद होगा जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली इस जोन पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, याद होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ तक का टारगेट लिया था। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार मैं आपसे जरूर मिलूंगा। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सो फाइनली जो चीज मैं दिखाना चाहता था मार्केट में वही हुआ, फिर से स्वागत है आपका। याद होगा कि मैंने एक ट्रेड तो पहले लिया था जो कॉल बाय किया था नीचे को, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे 46,000 के जोन पे जाने के बाद मार्केट में ट्रेड लिया था, याद होगा एग्जैक्टली इस जोन पे, यहाँ पे ट्रेड लिया था यहाँ पे। और नीचे वाला मैंने टारगेट लिया था, ये वाला टारगेट हिट किया था मार्केट, और फाइनली ज्यादा नीचे नहीं आया मार्केट। देखो थोड़ा नीचे, इसीलिए जब आप पुट साइड पे ट्रेड ले रहे हो, अगर किसी रेजिस्टेंस पे पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो, अगर लेकिन वॉल्यूम कॉल साइड का बहुत ज्यादा है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे आप 40 से 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। तो मैंने एक्जैक्टली एंट्री यहाँ पे की थी, अगर आपको जूम इन करूँ तो आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और ये वाला टारगेट लिया था। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया था तो मार्केट, लेकिन सडनली मार्केट उसके बाद कहाँ गया, फिर वही गया एग्जैक्टली। देखो मार्केट उसके बाद क्या किया, मूवमेंट मैंने क्या बोला, जब ऐसे जोन रहता है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर का बुलिश का मूवमेंट ही लगाएगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, मूवमेंट बुलिश ही लगाएगा, ऊपर को ही लगाएगा। लेकिन मैंने 46,000 की जोन पे क्या किया, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था और नीचे का टारगेट लिया था, और थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा। इसके बाद वो क्या हुआ, मार्केट मार्केट तो जाना ऊपर ही था, क्योंकि भाई बायर्स जो थे वो ऊपर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम सेलर के दम पे एक जोन पे रेजिस्टेंस है, हमने जब रेजिस्टेंस पे गया था तो हम वहाँ पे वाई कॉल साइड का बहुत ज्यादा था, लेकिन वॉल्यूम भी कॉल साइड, यानी सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल किए थे। तो हमें पता था कि मार्केट इतना जल्दी एक बार सेलर तो यहाँ से लेके मार्केट नीचे को जाएंगे ही जाएंगे, हमने क्लास में ये रूल पढ़ा है। तो यहाँ से मार्केट एक बार नीचे से हल्का सा गया तो हमने ट्रेड लिया था, लेकिन हमने हमारा टारगेट अचीव हुआ, हल्का सा मार्केट नीचे गया, सडनली हुआ क्या उसके बाद, देखो हल्का नीचे गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, थोड़ी कंसोलिडेट, फिर मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया हल्का सा, फिर मार्केट क्या किया, ऊपर ही तो गया ऑल टाइम। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट के हर चीज आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्राइस एक्शन सीख लेने से और सिर्फ थोड़ा पीसीआर सीख लेने से आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि लॉस करने से बेटर है कि आप सीख लो तो ज्यादा बेटर होगा। क्लास में जुड़ने के लिए, सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी से, तब तक जय हिंद जय भारत। सपोर्ट करते रहिए, प्लीज है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने